जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के केवल आज से 2 दिन शेष रह गए हैं, तो साथियों जी जान लगा दीजिए। आइए हम लोग रीजनिंग की क्लास का आगाज करेंगे। 55 प्रश्नों का साथियों टारगेट हम लोग लेकर चलेंगे। 55/55 हर एक प्रश्न की साथियों ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, 55 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे 17 व 18 फरवरी को आपसे पूछे गए थे, उसी प्रकार 55 से 57 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हर एक बच्चा अंत तक क्लास में बना रहेगा, भागना नहीं है, क्लास को छोड़ के अंत तक देखते रहना है। आइए अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें, ताकि इन 2 दिनों में भरपूर क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए देखिए, कह रहा है आकृति का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है, क्या कह रहा है जरा गौर से सुनिएगा साथियों। कौन सी उत्तर आकृति निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों के बीच सही संबंध को दर्शाती है? ध्यान रखिएगा, कमीज, वस्त्र व कपड़े। बताइए जल्दी से लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या हम लोग कमीज इसको मान लें, अंदर वाले गोला को? बिल्कुल मान लीजिए गुरुजी, अगर हम इसको कमीज मान लें तो बीच वाले गोले को हम वस्त्र मान लेंगे कि नहीं? बिल्कुल मान लीजिए। फिर सबसे ऊपर वाले गोले को कपड़े मान लेते हैं। अब कहिएगा गुरुजी कैसे मान लिए, हमारी तो समझ में नहीं आया। आप सुनिए, देखिए, अगर बात हम करते हैं कपड़ों की, जैसे हमने सबसे ऊपर वाले गोले को कपड़ा माना, तो साथियों कपड़ों में ही तो वस्त्र आते हैं और वस्त्रों में ही तो कमीज आती है, कमीज अलग से थोड़ी बन जाएगी। तो केवल और केवल जो ऑप्शन ए वाली आकृति है, यह कमीज, वस्त्र और कपड़ों के शब्दों के सही संबंध को दर्शाएगी। कह रहा था कौन सी आकृति निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों के बीच सही संबंध को दर्शाती है। तो क्या इस प्रश्न में आपको टाइम लगा? क्या देख के आंसर मारेंगे कि नहीं? पेपर में दौड़ के आंसर लगाइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरा वाला, यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? बढ़ते क्रम में लगाना है। 394, 287, 512, 463, 958। तो पहले तो बढ़ते क्रम में लगाएंगे गुरुजी। तो बढ़ता क्रम कौन सा हमें दिख रहा है? बढ़ता क्रम है भैया कौन सा है? सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है? 287 जी गुरुजी। फिर कौन सा है? तो भैया 394। इसके बाद 394 ही तो आता है। 394 के बाद 463 आता है। 463 के बाद गुरुजी 512 आता है। फिर 958 आता है। यही तो लगाना था ना बढ़ते क्रम में। अब देखिएगा, कह रहा है तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? दूसरी संख्या 394 का अंतिम अंक क्या 4 हो जाएगा, हाँ या ना? इसमें दिमाग लगाने वाला खेला था कि नहीं? बिल्कुल नहीं था यार, आसान प्रश्न था। कह रहा था यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो पहले बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। फिर कह रहा है तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? तो 4 है, हाँ या ना? बताइए जल्दी से बोलिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? जरा 122वें प्रश्न को देखिएगा। हर एक प्रश्न परीक्षा में छपने लायक है, तो अंत तक दोस्तों क्लास में जुड़े रहना, भागना नहीं है। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। ऊर्जा का मतलब जिस प्रकार वाट होता है, उस प्रकार क्या दाब का मतलब न्यूटन होता? क्या बल का मतलब पास्कल होता? उसी प्रकार क्या प्रतिरोध का मतलब सेल्सियस होता? या साथियों कार्य का मतलब जूल होता? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इस प्रश्न में कह रहा है जिस प्रकार ऊर्जा का मात्रक साथियों वाट होता है, उसी प्रकार कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन डी अगर यहां हम भर दें तो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या 10 सेकंड से ज्यादा लगना था इस प्रश्न में? नहीं लगना था। कोई ट्रिक काम नहीं करेगी यार, सीधा देखकर दौड़ के आंसर लगाएंगे एग्जाम में। झंडे गाड़ना है तो पूरी क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है भैया। आइए देखिए, प्रश्न ऐसे ही छपेंगे पेपर में। बस आपको करना क्या है, संख्याएं बदल सकती हैं बस। आइए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। इसमें देखिए दौड़ के लगाइएगा इसका आंसर। एन के बाद क्या आता? ओ आता है। पी के बाद क्या आता? क्यू आता। बी के बाद क्या आता? सी आता।
तो जी के बाद एच आएगा, बिल्कुल आएगा गुरुजी। इसी प्रकार इससे पहली संख्या से जो दूसरी संख्या बनाया है, कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो अब उसी प्रकार इससे बना दीजिए। ए के बाद क्या आएगा गुरुजी? बी आएगा। जे के बाद क्या आएगा? जे के बाद के आएगा। ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा। टी के बाद क्या आएगा? टी यू। टी यू भी नहीं है, यू है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। बी के पी यू ऑप्शन ए में मिल रहा है। लगा दीजिए दौड़ के आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो ऐसे संख्या से ए वाले बनाया था ना, उसी प्रकार तो इससे अगली संख्या बनाना है और ऑप्शन छांट के लगा देना है। कह रहा है एन के बाद ओ, पी के बाद क्यू, बी के बाद सी और जी के बाद एच। तो अब इसमें हम क्यों दिमाग लगाएं? ए के बाद बी, जे के बाद के, ओ के बाद क्या आता? ओ के बाद पी और टी के बाद यू। लगा दीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ या ना बोलिए। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिए। इसमें क्या कह रहा है देखिए, अब दिमाग का खेला शुरू। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 101 से 10,201 कैसे बनाया? तो सीधा होता है 101 का स्क्वायर कितना? 101 गुणे 101 कर दीजिए। 101 गुणे 101। अगर हम बात करें गुणा गुणा ऊपर का कर दें तो एक का एक आता है, तो एक यहां पर मिल रहा है कि नहीं? इसी प्रकार साथियों देखिए, मैं आपको सीधा बता देता हूं, समय नहीं है। 101 का स्क्वायर करेंगे 101 गुणा 101। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, करिए फटाक से गुणा। 101 गुणा 101 कितना होता है? 10,201 होता है। ठीक है, तो साथियों 107 गुणे 107 करेंगे तो 749। ऊपर आगे आगे वाली संख्या का मैंने गुणा कर दिया तो 49 किस में मिल रहा है दोस्तों? 1,749 इसका राइट आंसर होगा। सॉरी 1,749 थोड़ी होगा, 49। 107 का वर्ग करेंगे तो 11,000 कितना आएगा भैया? 11,449। 11,449। जिस प्रकार साथियों 101 का वर्ग इतना होता है, तो उसी प्रकार आपको 107 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आइए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। सिंह, तेंदुआ, सांप या बाघ। तो साथियों ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों में। देखिए विषम को चुनना है, इन चारों में से अलग कौन सा है? देखिए तो साथियों सिंह, तेंदुआ और बाघ। सिंह, तेंदुआ और बाघ साथियों ये स्तनधारी प्राणी में आते हैं। साइंस के लॉजिक से सोचिएगा, ये तीनों स्तनधारी में आते हैं। बल्कि सांप जो है सरीसृप में आता है। किसमें? स्तनधारी और सरीसृप। पढ़े होंगे छोटे में साइंस में। तो साइंस किसमें, सॉरी सांप किसमें आता है दोस्तों? सरीसृप में आता है। तो ऑप्शन सी विषम होगा। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ या ना इसमें बताइए, जल्दी से बोलिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम बताइए, विषम बोलिएगा जल्दी से। क्या होगा? देखिए 126 में जो विषम होगा वो कैसे होगा? MNOPQR। NPR को क्या बनाया? N के बाद Q आना था सो छोड़ दिया। ठीक है, P के बाद क्या आना था? P के बाद क्या लिख दिया? सॉरी MNOPQR। तो इन दोनों अक्षरों को छोड़ दिया बीच में। ठीक है, अब इसमें देखिए FGH में FGHI और J आना था, तो IJ को बीच में काट दिया। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए LKM KM JKL L और फिर M JKL M और फिर NO। तो इसमें L और N को काट दिया, मतलब एक संख्या छोड़ के फिर लिख रहा है। क्या इसमें होगा ऐसा? TUV, यू तो छोड़ दिया, V फिर W ज्यों के त्यों लिख दिया। साथियों यहां पर एक संख्या नहीं छोड़ा, तो ऑप्शन बी वाला हमारा विषम हो जाएगा। बाकी इन तीनों में एक संख्या बढ़ा के लिखा है, लेकिन इसमें V के बाद सीधा W लिख दिया, तो ऑप्शन बी वाला भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ना आया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कल हम इसको डिस्कशन कर देंगे। जिस साथी को ना आया हो उसको कल समझा देंगे। आइए अब अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। इसमें बताइए कौन सा विषम हो जाएगा? बोलिए 127। 127 केवल दोस्तों 69 जो है विषम है। कैसे है?
169 क्या है साथियों? 169 साथियों विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि 59, 53 और 61 ये तीन संख्याएं साथियों क्या हैं? ये तीन संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो साथियों किसी भी संख्या से कट नहीं सकती, एक को छोड़ के, एक और खुद संख्या को छोड़ के नहीं कट सकती। क्या 59 कट सकता है? क्या साथियों ये 53 कट सकता है? क्या 61 किसी से कट सकता है? नहीं कट सकता। लेकिन 69 69 तो कट सकता है यार, ये तो 3 से ही कट सकता है। कर सकता है कि नहीं? देख लीजिए, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 23 × 69, तो 3 से भी कट रहा है। तो केवल 69 ऐसी संख्या है जो साथियों भाज्य है, ठीक है, क्योंकि ये 3 से भाज्य हो रही है। बाकी ये तीनों अभाज्य हैं, तो ऑप्शन ए साथियों क्या है? विषम है। ठीक है भैया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विषम होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिएगा इसका राइट आंसर बताइए। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए बी सी डी यहां ई भर दीजिए, सी डी ई यहां एफ लिख दीजिए, एफ जी एच यहां आई लिख दीजिए, ई एफ आई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन किस में मिल रहा है? ई एफ आई आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें मिल रहा है ई एफ आई ऑप्शन ए में। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। 129 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो देखिए, कह रहा था एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो साथियों जो अनुक्रम को पूरा करेगा वो ई एफ आई होगा। अब देखिए बी सी डी ई, सी डी ई एफ, ठीक है, और फिर एफ जी एच आई। ठीक है, तो ऑप्शन ए अगर हम यहां पर भर देंगे तो हमारा एकदम अनुक्रम पूरा हो जाएगा। अगली संख्या का चयन करना था प्रश्नवाचक के स्थान वाली संख्या का। ठीक है, तो 129 का क्या है साथियों? ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाक से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, इसमें बताइए, इसमें फिर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर अगली संख्या भरिए। तो इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है यार। 2, 5, 12 और 27, 2 × 2 धन 1, 2 दूना 4 और 1 5, 5 × 2 धन 2, 5 दूना 10 और 2 12। अब 12 से 27 बनाया कैसे? 12 × 2, 12 दूनी 24 और धन 3 करेगा तब जाके 27 मिलेगा। अब 27 × 2 धन 4 कर दीजिए, 27 दूना 54 और 4 58। ऑप्शन डी अगर भर दें यहां तो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है भैया, ठीक है। आइए अब देखिए, शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया, किसका? ब्लड रिलेशन का। 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए, जैसे ही ब्लड रिलेशन हम आपसे बोलते हैं तो कहते हैं कि जो साथियों पुरुष का संबंध हम दर्शाएंगे, तो साथियों पुरुष को दर्शाएंगे हम ट्रायंगल से, त्रिभुज से, और अगर हम महिला को दर्शाएंगे तो महिला को दर्शाएंगे हम किससे? इससे साथियों, वृत्त से। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है ए और बी क्या है? भाई हैं। तो ए और बी कौन है? भाई हैं। त्रिभुज बना दो इन पर। ठीक है, सी डी बहनें हैं। अब सी डी बहनें हैं तो इन्हें अलग करना पड़ेगा। सी और डी क्या है? बहनें हैं। बहनों महिला में आएंगी तो इसे हम सर्किल में पिरोएंगे। ए का पुत्र डी का भाई है। अब देखिए, ए का जो पुत्र है साथियों, यह क्या है? 1 मिनट रुकिएगा, पहले अब दोबारा देखिए क्योंकि थोड़ा जगह चाहिए। ए और बी भाई हैं। ठीक है, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हो गए। सी और डी बहनें हैं। सी और डी दोस्तों बहनें हैं। ठीक है भैया, ये दोनों क्या हैं? बहनें हैं। ए का पुत्र जो है साथियों, ए का पुत्र डी का भाई है। अब देखिए, ए का जो पुत्र होगा वो डी का क्या है? डी का भाई है। तो डी क्या है? डी तो बहन है। तो ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है। ए का पुत्र, एक सेकंड रुकिए, ए का पुत्र, ए का जो पुत्र है, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए ए और बी क्या है? भाई हैं। ठीक है, ए भाई हो गए। सी और डी बहनें हैं। सी और डी आपको अलग बनाना है। सी और डी क्या है? बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। अब जो ए का पुत्र है, पुत्र को किसी से नहीं बनाएंगे, पुत्र को ऐसे लिख देंगे,
ए का पुत्र डी का क्या है, डी का भाई है, ठीक है, डी का क्या है, ए का पुत्र डी का भाई है। तो डी और सी तो बहनें थी, पहले ही हम लोग देख लिए थे। तो अब कह रहा है बी का सी से क्या संबंध है, बी का किससे, सी से। तो ये दोनों भाई हैं, इनका पुत्र साथियों क्या होगा, बताइए जल्दी से। ये दोनों पुत्र हैं, इनका लड़का क्या होगा, पुत्र होगा। अब ये दोनों बहनें हैं, तो कह रहा है बी का सी से क्या संबंध है। तो सी क्या है, सी का बी क्या है, चाचा होगा। भैया देखिए ना, दोनों भाई भाई हैं। अब ए का पुत्र है और ये दोनों क्या है, इनकी जो साथियों बहनें थी, तो ये इनकी बहनें ही तो हुई ना, हुई कि नहीं। पुत्र जब ए है, ए का पुत्र है, तो साथियों ये दोनों क्या है, बहनें हैं, ठीक है। तो अगर बहनें होंगी तो बी क्या होगा, इनका चाचा लगेगा। जब पुत्र का चाचा लगेगा तो पुत्रियों का भी चाचा लगेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बात इतनी समझ में आई। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए स्पेलिंग से कौन सा शब्द नहीं बन सकता, वो और वो केवल फुलनेस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता फुलनेस, क्योंकि इसमें डबल 2 एल हैं, इस केवल पूरी स्पेलिंग में 1 एल है, ठीक है। तो कह रहा था कौन सा नहीं बन सकता, वो केवल और केवल विकल्प डी हो जाएगा जो नहीं बन सकता। फुलनेस नहीं बन सकता, ठीक है, इस पूरी स्पेलिंग में। सस्पेंसफुलनेस, इसमें साथियों केवल डी वाला नहीं बन सकता, ठीक है भैया। कौन सा नहीं बन सकता, डी वाला नहीं बन सकता। बात समझ में आई कि नहीं भाई, क्योंकि यार इसमें देख लीजिए 2 एल है, इसमें केवल 1 एल है, पूरी स्पेलिंग में केवल 1 ही एल तो दिख रहा है। कह रहा था कौन सा नहीं बन सकता, तो डी वाला नहीं बन सकता। बात समझ में आई, हाँ या ना। अब इसमें देखिए 134 कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में बेड को 7 लिखा जाता है तथा सेप को 9 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बेन को किस प्रकार लिखेंगी। देखिए इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है काम, ऐसे है BAD। अब मैंने कहा था प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा। बेड को 7 लिखता है, बी की प्लेस वैल्यू होती 2, ए की होती 1, डी की होती 4। तो 2 और 1 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 हमें प्राप्त होगा, जो कि यहां पर लिखा है, ठीक है भैया। अब सेप को देखिए SAP बराबर 9 लिखा है, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती, जल्दी से बताइएगा। एस की प्लेस वैल्यू बोलिएगा कितनी होती, 19 प्लस 1 प्लस पी की कितनी होती, तो पी की होती गुरुजी 16 है। अब 16 है और एक 17 है, 19 कितना होता है बताइए। 16, एक सेकंड रुकिए, 16 और एक 17, 17 और 19 होता है भैया 36। कितना होता, 36 होता कि नहीं, देखिए ना 16 एक 17 है और 17 और 19, 9 और 7 16, 1 1 2 1 3, तो 36 होता। तो अब क्या करना है, फिर से इनको जोड़ना है, 6 और 3 9, तब जाके हमें 9 प्राप्त हुआ, ठीक है। इन 16 है, एस की प्लेस वैल्यू होती 19, ए की होती 1, पी की होती 16 है, तो 19 1 और 16 को जोड़ेंगे तो साथियों 36 प्राप्त होगा। अब 3 और 6 को फिर से जोड़िए, तब जाके हमें 9 मिलेगा। इसी प्रकार आपको बेन में करना है। बी की होती प्लेस वैल्यू 2, ए की होती 1 और एन की होती 14 है, तो 2 1 3 और 14 होता 17 और 7 और 1 को जोड़ेंगे तो होगा 8, जो कि हमें ऑप्शन ए में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। बेन को क्या लिख देंगे भैया, बेन को लिख देंगे हम 8, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी से बोलिएगा, ठीक है। आइए बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहा, 2 प्रश्न है, जल्दी से इनके आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, यहां लिखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं 2 गणितीय संक्रियाओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरणों को सही कीजिए। अगर आपस में गुणा का अर्थ धन लगा दें, धन का अर्थ माइनस लगा दें, भाग का अर्थ धन लगा दें और गुणा का अर्थ लगा दें भागे, तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, बताइए जल्दी से। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए हम नीचे लिख रहे हैं 9 3 8, एक सेकंड रुकिए, 9 3 9 3 8 4 7 बराबर कितना करना है 28। तो आपस में बदलना है, गुणा लगा है यहां, तो गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस कर दीजिए। धन, धन का अर्थ
धन का अर्थ धन तथा माइनस, गुणा तथा माइनस होगा, धन तथा माइनस होगा, माइनस होगा, बोलिए बताइए जल्दी क्या होगा भैया इसमें। भाग तथा धन आपस में बदलना है ना इन्हें, तो बदलिए। 9 गुणा 3 धन 8 भागे 4, 8 भागे 4 माइनस 7 बराबर 28, इन्हें बदलना है। देखिए गुणा को क्या करना है, गुणा तथा भाग, ठीक है, तो गुणा तथा भाग करना है, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे भाग, ठीक है, गुणा तथा माइनस। अब देखिए अब क्या करना है फिर आगे, धन को क्या करना है, तो धन तथा माइनस, ठीक है, धन तथा माइनस होगा तो क्या आएगा, ये देखिए क्या है धन, तो क्या आएगा यहां पर जल्दी बोलिए, धन आएगा, ठीक है। देखिए कह रहा था निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो गणितीय संक्रियाओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरणों को सही कीजिए, ठीक है, तो धन हो जाएगा यहां पर, और आगे देख लीजिए आगे क्या होगा, आगे होगा आपका क्या होगा भैया, आगे देखिएगा आगे क्या होगा, अगली संख्या कौन सी बनेगी, यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा डाउट है, छोड़ देते हैं इसको। आइए देखिए अगला प्रश्न देखिए, हटाइए इसको, देखिए 136वां प्रश्न देखिए, यदि 4 स्टार 5 और जो है ए प्रतिशत 3 बराबर 8000, 1 2 3 8000, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिए, बाद में कल हम इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। देखिए 4 स्टार 5 प्रतिशत 3 बराबर 8000, इससे इस संख्या से 8000 कैसे बना तथा इस संख्या से 36 कैसे बना, तो इस संख्या से क्या बना दें कि हमारा राइट आंसर निकल के आ जाए। इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। देखिए 4 गुणा 5 कर देना है, और ये 3 लिखा है ना, तो 3 को क्यूब कर देना है, तो 4 पंचे 20 और 20 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8000 आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 और 1 2 3 जीरो रख देंगे, ठीक है, 8000 जाके प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें करिए, 2 गुणा 3 सीरीज बनाना है यार, तभी तो 36 प्राप्त होगा। 2 गुणा 3 और स्क्वायर करना है, क्योंकि प्रतिशत में स्क्वायर ले जाना है ऊपर, तो 3 दूना 6 और 6 छंग 36 मिलेगा। इसी प्रकार इसमें करना है, तो 4 देख लीजिए, 4 गुणा 3 और फिर से क्यूब करना पड़ेगा, तो 4 तिहाई 12 और 12 12 होता है 144, और जब हम 144 का गुणा दोबारा से 12 में करेंगे तो 4 दो चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 4 4 1 8 8 4 12, 4 2 6 1 7, 1728 प्राप्त होगा, जो कि हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है, हाँ या ना, ऑप्शन बी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भैया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर बोल दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 31 कैसे बना, 31 भैया ऐसे बना, 5 तिया 15 दूनी 30 और 30 में 1 जोड़ दिया तो 31 बन गया। इसी प्रकार साथियों ये 145 कैसे बना, 5 दूना 10, अब इसमें देखिए 6 चौक 24 और 24 तिया कितना होगा, सब में गुणा करके क्या जोड़ा है देख लीजिए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 5 धन 1, तब जाके बना। देखिए 2 इन सब संख्याओं का क्या किया है, गुणा किया है आपस में, और फिर धन 1 जोड़ा है, तब जाके हमें 31 प्राप्त हुआ। 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30 और धन 1, तो जाके 31 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए 6 तिया 18 है, 18 दूनी 36 और 36 चौका कितना होता है, 36 चौक बताइए, 4 छंग 24, हाथ से लगाई 2, 4 तिहाई 12 और 2 14,
144 धन 1 करेंगे तो 145 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसमें कर दीजिए 7 दूनी 14, 14 पंचे 70 और 70 एकम 70, 70 धन 1 71 आएगा। ऑप्शन डी अगर यहां भर दें तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी भरने पर एकदम राइट होगा। ठीक है, आ रही है समझ में बात? आइए अब देखिए अगला प्रश्न। इसमें बताइए दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं। देखिए भैया, ये तो पेनों को दर्शा रहा है, किसको? पेनों को। और नीले को क्या दर्शा रहा है? त्रिभुज दर्शा रहा है। अब कह रहा है दी गई आकृति में कितने पेन क्या है? नीले हैं। ठीक है, तो पेन तो रहे ए, कितने पेन क्या है? नीले हैं। तो पेन भी आना चाहिए और नीले भी आना चाहिए। ठीक है, कितने पेन क्या है? नीले हैं। कितने पेन नीले हैं, तो जोड़ने पर क्या आएगा इसको बताइए, जल्दी से बोलिए। इसका आंसर क्या होगा? कितने पेन नीले हैं। तो भैया अगर ये तो केवल 16 है तो केवल नीला होगा, पेन में नहीं आएगा क्योंकि पेन का डब्बा यहां से खत्म हो रहा है। ठीक है, अब 19 और केवल 4 आएंगे पेन और नीले दोनों में। देखिए ना, जो पेन भी है और साथ ही क्या है? नीले भी हैं। तो 19 और जो 4 है ना, 19 प्लस 4, तो साथियों जोड़ दीजिए 23 होंगे। ठीक है, ऐसा डायग्राम एक जरूर आता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। 23 होगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आई? हाँ या ना बोलिए जल्दी से। 23 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 141 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 23, क्योंकि 19 और 4 को जोड़ना पड़ेगा ना। देखिए पेन तो ए रहे ना, पेन ए है आपके सामने और साथियों नीले ए हैं। तो कह रहा है प्रश्न में कि दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं। अब देखिए, देखिए ना, 19 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19 प्लस 4 बराबर 23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? अब इसमें देख लीजिए कौन सी उत्तर आकृति के प्रतिबिंब को पूरा करेगी। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिबिंब को पूरा करेगी। यह कह रहा है ए बी सी डी, कौन सी आकृति हम यहां भर दें कि हमारी प्रश्नाकृति पूरा हो जाए। बताइए जल्दी से। 142 क्या होगा? 142 बोलिए जल्दी से। 142 देखिए ना यार, सीधा एक खींचना है और यहां एक त्रिभुज बनाना है जो कहां पर? यहां पर सट जाए। तो किसमें सटा है? ऑप्शन ए आकृति अगर हम यहां भर देंगे तो साथियों हमारी एकदम सही हो जाएगी। प्रश्नाकृति क्या हो जाएगी? पूरा हो जाएगी। ठीक है, यहां से एक खींच दें और एक त्रिभुज एक वृत्त ऐसा भर दें कि जो इसको जो रेखा है उसको स्पर्श करे। तो क्या कर रही है? किस में कर रही है? ऑप्शन ए में स्पर्श कर रहा है केवल। तो ऑप्शन ए अगर हम आकृति को भर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी? हाँ या ना? ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से और चैनल पर अगर अब तक भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें। 148वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है जल्दी से बताइएगा आप सभी इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कंप्यूटर कुशल कंप्यूटर निरीक्षक कर्मचारियों को दर्शाती है। तो बताइएगा इसका क्या होगा। कौन सी आकृति दर्शा रही है भैया? जल्दी से बोलिए इसका आंसर। देखिए ना, कर्मचारियों को कंप्यूटर और कुशल, कंप्यूटर कुशल, कंप्यूटर निरीक्षक और कर्मचारियों को ऑप्शन डी वाली आकृति अगर लगा देंगे तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाली आकृति भरने पर एकदम सही आ जाएगा। कर्मचारी, कंप्यूटर निरीक्षक और उसी के अंदर आएगा कंप्यूटर कुशल। ठीक है, सबसे ऊपर आएगी कर्मचारी, कर्मचारी के अंदर कंप्यूटर निरीक्षक, फिर कंप्यूटर कुशल। ये सब एक ही बातें हैं साथियों। ऑप्शन डी भरने पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, जो कि आपसे 100% पूछा जाएगा। देख लीजिएगा इस प्रश्न को। दिशा परीक्षण, जैसे ही दिशा परीक्षण का प्रश्न देखिए, डायग्राम बना देना। पूरब इसको कहते हैं, पश्चिम इसको कहते हैं, उत्तर इसको और दक्षिण नीचे को कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों। अब प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। कहां शुरू किया? तो भैया पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। तो पश्चिम कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है ना। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना शुरू किया तो ये उसका प्रारंभिक स्थान हो गया और पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और 15 मीटर की दूरी तक की 15 मीटर की दूरी तय की। कितने मीटर की? 15 मीटर की। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा। देखिए ना, जब इस साइड जा रहा है पश्चिम की ओर तो आपका हाथ किस साइड होगा? दायां। इस साइड होगा, हाँ या ना?
तो अगर इस साइड दायां करेंगे तो साथियों अब ऊपर की ओर चल देगा वो, क्योंकि दायां इसी साइड तो होगा ना उसका। फिर वह दाएं मुड़कर कितना गया, 10 मीटर गया, 10 मीटर चला दीजिए। उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा। तो अगर अब उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसका दायां किस साइड होगा, पूरब साइड होगा, हाँ या ना। तो फिर से 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर से 5 किलोमीटर भगा दीजिए। और अंत में बाएं मुड़कर, जब पूरब दिशा की ओर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका बायां उत्तर में होगा, होगा कि नहीं। तो साथियों अब वह बाएं मुड़कर 15 मीटर फिर से चला। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान था ये, तो इससे किस दिशा में है दोस्तों, उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। आंसर हमारा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों सारे प्रश्नों की विद ट्रिक हम आपको बता दिए हैं। बात समझ में आई, हाँ या ना। जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, और साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है भैया, केवल 2 दिन आपकी परीक्षा में बचे हुए हैं, जिसका 23 को है, 24 को है, 25 को है। उससे बात नहीं है आपका, तो 31 को क्यों ना हो। क्लास पूरी देखनी थी, और एक प्रश्न साथियों वो रह गया है बीच में, देख लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है भैया, 135 में आंसर का आप लोग लिखिएगा जरा जवाब, क्या होगा सही आंसर। ठीक है, फिर कल तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। रात 8 बजे कल से दोबारा से एक मैराथन लगेगी 55 प्रश्नों की दोबारा से। ठीक है भैया, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर रात 10 बजे प्रैक्टिस सेट अभी बाकी है आपका, संगम मॉडल पेपर। तो रात 10 बजे हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद साथियों।